निशांत ने विजय चौधरी और संजय झा के कंधों पर क्यों रखा हाथ? मतलब एक भूमिहार एक तरफ तो दूसरी तरफ ब्राह्मण, जो भाजपा का कोर वोटर, इसके पीछे भी सर बहुत सारे कारण। दूध का जरा जो है छाछ फूक फूक के भी पीता है, तो आरसीपी सिंह से कितना मुंह जल गया नीतीश जी का। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश हुई है। हालांकि नीतीश कुमार कुछ काम अपने से नहीं करते, बोलते भी नहीं है अपने, जो करना होता है उनके सहयोगी बोलते हैं, आगे आते हैं। या फिर कोई कान फूक दिया सर नीतीश जी का, जैसा राबड़ी देवी कर रहे, मुट्ठी से पार्टी को फिसलने नहीं। अगर कोई और बनता है, किसी और को आगे किया जाता है, तो पार्टी बिखर जाएगी गुटबाजी में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। निशांत ने विजय चौधरी और संजय झा के कंधों पर क्यों रखा हाथ? क्या है इसके मायने? आज इसी को समझिए। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, होली का माहौल रहा, होली, और उसमें एक तस्वीर निकली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से, और तस्वीर में यह है कि निशांत जो सीएम के बेटे हैं, निशांत जो है कंधे पर हाथ रखे हैं। एक तरफ संजय झा हैं तो दूसरी तरफ जो है विजय चौधरी है। और उस तस्वीर को देख के लोग उत्साहित भी हैं, स्तब्ध भी हैं, और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये मतलब है बिहार की राजनीति के लिए, सियासत का ये मायने रखती है यह तस्वीर। तो आखिर वाकई में है क्या यह तस्वीर, क्या कह रही है? देखिए, तस्वीर अपने आप में बहुत बोल रही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कई वर्षों बाद सीएम के आवास पर होली का उत्सव मनाया गया, जो पहले तो आश्चर्य ही, और उस होली के उत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार शामिल होते हैं। तमाम अधिकारी, कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित होते हैं। सबों से निशांत कुमार मिलते हैं, जुलते हैं, सियासी बातें भी होती है। जबकि अभी तक निशांत कुमार के बारे में कहा जाता था वह आध्यात्मिक बातें करते हैं। उन्होंने स्वयं भी कहा, पटना में ही कहा था कि हम जो है अध्यात्म का वीडियो या क्या खरीदने आए थे। स्पीकर अध्यात्म सुनने के लिए होते हैं, भजन का गाना सुनते हैं। तो लोग यही कह रहा था कि इनका बेटा कोई काम के लायक नहीं है, राजनीति में जाने लायक नहीं। सही बात, नीतीश कुमार करीब जो है इतने सालों तक अपने बेटे को सियासत के गलियारे में भटकने भी नहीं दिया और फुदकने भी नहीं दिया। लेकिन अचानक से दिखाई पड़ने लगे। पहले हरियाणा में दिखाई पड़े, नीतीश कुमार अपने साथ ले गए थे, पारिवारिक इनका कार्यक्रम था, उसमें वहां से आने के बाद कुछ सियासी बात उन्होंने कही, लेकिन राजनीति में आने की बात को वह इनकार करते थे। इसके बाद बख्तियारपुर में उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, नीतीश कुमार जी के पिताजी की पुण्यतिथि, उसमें खुलकर पहली बार निशांत कुमार ने लोगों से अपील की, पार्टी के नेताओं से अपील की, कार्यकर्ताओं से अपील की कि मेरे पिताजी मतलब नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए और चुनिए। बहुत विकास किए हैं। हाँ, बहुत विकास किए हैं, आगे भी राज्य का विकास करेंगे। पहले उनके मुंह से सियासी बोल फूटे और वह बोल धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। अब तो बड़ा पौधा भी बन गया, अब वृक्ष बनने की जो है ना संभावना दिखाई पड़ रही, और उसकी ही शुरुआत हुई सीएम हाउस। पोस्टरबाजियां तो बहुत हुई, पोस्टर पर एक से एक लोग थे। एक पोस्टर पर तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की भी तस्वीर थी। कहा जा रहा था कि जदयू का कुर्मी लॉबी निशांत कुमार को आगे कर रहा है। खूब सियासत में यह बातें आ रही थी।
भी जदयू का बिखराव नहीं हो और जदयू टूटे नहीं, जी या जदयू पर किसी और का कब्जा नहीं हो जाए। यह भी अंदर खाने बहुत खबरें फैल रही थी कि जैसे नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, तेजस्वी यादव तो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं अभी तक वो अब कोई काम के नहीं है, बेकार हैं, तो उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। अफसोस भी जताते हैं, चिंता भी जताते हैं और तंज भी कसते हैं। लेकिन जैसे मंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करके उसके बाद जहां तहां जो निरीक्षण कर रहे हैं सरकारी कार्यों का विकास का, और उसमें जो उनकी फुर्ती दिखाई पड़ रही है। अब बजट सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद में जो उनकी कड़क आवाजें आ रही, करारा जवाब जो दे रहे थे, उससे लग रहा था कि वो स्वस्थ है। और निशांत कुमार ने भी कहा कि मेरे पिताजी पूर्णतः स्वस्थ, बीमार नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही। और होली के दिन एक बात राबड़ी देवी ने विधान परिषद में कहा, होली से पहले जी, कि नीतीश कुमार जी को जो है ना कान फूकता है। कौन फूकता है भाई? तो नाम भी उसको दिया था नाम, उसमें विजय कुमार चौधरी का भी नाम था, संजय झा का भी नाम उसने खोला जी, ललन सिंह का भी नाम था जी, और अशोक चौधरी का भी नाम था। तो कान फूकते हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार को भड़काते हैं। लेकिन होली के दिन जो तस्वीर अब आ रही है, इसका मतलब है कि निशांत कुमार को भरोसा है विजय कुमार चौधरी पर और संजय झा पर, जो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए वह जो उनके कंधे पर हाथ देकर खुद को जो है ज्यादा सकून दायक स्थिति में महसूस कर रहे हैं। मतलब पार्टी में अगर चलना है तो ये दो सहारे चाहिए, जो मजबूत सहारा उनकी नजर में, मतलब एक भूमिहार एक तरफ, दूसरी तरफ ब्राह्मण, जो भाजपा का कोर वोटर, दोनों भूमिहार भी और ब्राह्मण भी। यह भी संकेत दे रहे हैं कि देखिए हमारा समाज और हमारी जाति तो मेरे साथ है ही, पिछड़ी जातियां का तो हम हाथों हाथ हमको लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का पुत्र है और अभी तक किसी विवाद में नहीं पड़े, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, कहीं से कोई विवादित चेहरा नहीं है। तो एक विश्वास तो है जनता को, और नीतीश कुमार के पुत्र है, इसलिए यह भी भरोसा है कि पिता का जो है, नीतीश कुमार में लाख बुराइयां हो, दो अच्छाइयां, एक तो कभी भी उन पर गबन का आरोप नहीं लगा, दूसरा विकास को अपना पैमाना मानते हैं और काम में कहीं से भी कोताही या लापरवाही नहीं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बिगड़ी हुई है, लगातार हत्याएं हो रही है और पुलिस वाले भी जो इस मतलब बदतर कानून व्यवस्था का जो है पुलिस वाले शिकार हो रहे हैं, यह एक अलग है मसला। लेकिन इसके पीछे भी सर बहुत सारे कारण, हाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि संजय झा ने भी आरोप लगाया कि कौन जाति के हैं, कौन वर्ग के हैं, तो खुलेआम कह दिया गया क्या है कहानी, ये तो जांच का विषय है जो भी हो। लेकिन पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, यह दुखद है राज्य के लिए। लेकिन जिस तरह से होली के दिन आगाज कर दिया गया कि निशांत भी राजनीति में आएंगे और नीतीश कुमार के भरोसा हो गया, उन्होंने भरोसा जताया किस पर? विजय कुमार चौधरी और संजय झा पर। लेकिन नीतीश कुमार के भरोसा कौन होंगे? निशांत कुमार। कैसे? कि राजनीति पर पकड़ अपने पुत्र के माध्यम से ही नीतीश कुमार रख सकते हैं। पार्टी पर जो मजबूत पकड़ होगी वही
उनको सहारा दे सकते हैं। मुट्ठी से पार्टी को फिसलने नहीं देंगे। अगर कोई और बनता है, किसी और को आगे किया जाता है, तो पार्टी बिखर जाएगी गुटबाजी में। अगर ललन सिंह बनते हैं तो एक गुट उधर चला जाएगा, संजय झा बनते हैं तो उनके साथ बिखराव हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी बनते हैं तो एक अलग गुट तैयार हो जाएगा, अशोक चौधरी बनते हैं तो अलग गुट होगा, श्रवण कुमार बनेंगे तो इधर श्रवण भागने की कोशिश करेंगे। तो ये बिखराव की जो स्थिति होगी, मनीष वर्मा को अगर आगे किया जाता है तब भी असंतोष फैलेगा। तो ये तमाम चीजों को जो ये मतलब बिखराव का जो ये बन रहा था जदयू में परिदृश्य, उन तमाम चीजों को निशांत कुमार के आगे आने से रुक सकता है। अच्छा सर, पर्देदारी हो गई उस पर जो है पर्देदारी। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल कि आप बता रहे थे कि विधान परिषद में काफी कुछ कही, राबड़ी देवी कही थी कि कान फूकता है, ये खा जाएगा नीतीश को, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह के नाम उन्होंने लिए थे। तो तस्वीर जो दिखी जिस पर कंधे पर हाथ रखे हैं निशांत, उसमें संजय झा है, विजय चौधरी है, लेकिन उस तस्वीर से गायब है अशोक चौधरी, गायब है ललन सिंह। तो इसके क्या मायने हुए? इसका भी एक स्पष्ट संदेश है कि निशांत कुमार को भरोसा है अच्छा विजय चौधरी पर और संजय झा। सीएम हाउस की तमाम गतिविधियों को वो देखते रहे पहली नजर से, और उनमें यह समझदारी आई कि हमारे कौन और दल के कौन बड़े हितैषी हैं। उनकी नजर में कहीं न कहीं से विजय कुमार चौधरी और संजय झा ज्यादा माकूल नजर आए। ललन सिंह की किसी हरकत से या ललन सिंह की किसी गतिविधि से या ललन सिंह के बारे में अगर कुछ बातें ऐसी उनको मिली होगी कान, इससे उनको लगा होगा कि ललन सिंह बहुत भरोसेमंद उनकी नजर में नहीं। नीतीश कुमार जी के तो सबसे विश्वस्त है, निशांत कुमार के नजर में ललन सिंह हो सकते हैं विश्वस्त नहीं, और अशोक चौधरी पर भी भरोसा नहीं होगा, इसलिए कि अशोक चौधरी सियासत में अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। समर्थन भी तो कर रहे हैं सर कि जब मेरी बेटी सांसद बन सकती है, राजनीति में आ सकती है, तो नीतीश कुमार के पुत्र क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या दिक्कत है इस बात? देख लीजिए, हाँ, पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है जी। इससे कोई जो है आज तक शायद ही कोई वंचित रहा है। इसके मोह पास में कम ही लोग हैं कि जो नहीं फंस पाते हैं। तो अशोक चौधरी की पुत्री है, सियासत में सांसद, किसी भी दल से हो, तो सियासत में अपने ही खानदान को बढ़ाना चाहे, अपनी बेटी को, दामाद को, जो भी हो। ललन सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा है। आरोप तुम लोग बहुत बड़े लगे थे, जिसका उन्होंने बड़ा कड़ा प्रतिकार भी किया था। बाद में नीतीश कुमार जी के सबसे खास लोगों में है। हालांकि आरोप जब उछला तो उनको आनंद फानंद में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम खुद हट गए हैं क्योंकि चुनाव लड़ना है, लोकसभा की तैयारी करनी थी, जो भी हो, लेकिन वो उनको हटाकर नीतीश कुमार जी स्वयं बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और काम में जो है तो पार्टी का काम काज देखने में जो दिक्कत हुई तो संजय झा को बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष। उस समय भी चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से मनीष वर्मा को लाया गया है पार्टी में, नालंदा के हैं, उर्मी है, आईएएस रहे हैं, तो उनको जो है दायित्व सौंपेंगे नीतीश कुमार जी से आरसीपी सिंह को सौंपे थे। लेकिन कहा जाता है ना, दूध का जरा जो है छाछ फूक फूक के भी पीता है। तो आरसीपी सिंह से कितना मुंह जल गया नीतीश जी का, तो किसी ने समझाया होगा कि मनीष वर्मा भी आईएएस अधिकारी है और आप ही के बिरादरी के नालंदा के। और मनीष वर्मा की कुछ गतिविधियां भी इतनी तेज हो गए थे राजनीति में, तो कहीं न कहीं नीतीश जी को खतरा महसूस हुआ। अच्छा, तो किनारे या फिर कोई कान फूक दिया सर नीतीश जी का, जैसा राबड़ी देवी कर रही है। राबड़ी
फिर कहते हैं कि इनको कान फूक देता है। कान खूब फूकवाते हैं। भगवान जाने, हो सकता है किसी ने कान फूक दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। आरसीपी सिंह को देख लीजिए, उदाहरण तो सुनने में आ रहा है कि कभी इनका भी दिए, जीतन मांझी का भी। तो इन सब तमाम प्रकरणों के बाद नीतीश कुमार भी लिए होंगे फैसला कि पुत्र को ही आगे किया जाए, तो सियासत मुट्ठी में रहेगी। अच्छा सर, एक दो प्रश्न और है मेरे मन में कि हो सकता है ललन सिंह और अशोक चौधरी उस फ्रेम में इस वजह से नहीं हो कि समय नहीं हो, किसी और चीज में व्यस्त हो और उस फोटो फ्रेम में नहीं आ पाए, यह भी तो हो सकता है। जो भी हो, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है निशांत को, लड़ने पड़ो अशोक चौधरी जी। अच्छा सर, एक सवाल और कि आप कह रहे थे पुत्र मोह की बात, जैसे तस्वीरें अब कह रही है, गतिविधियां कह रही है, उनके बयान कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी अब एंट्री हो जाएगी एक्टिव पॉलिटिक्स में, तब तो फिर नीतीश पर भी सवाल उठेंगे, कैसे वो लालू प्रसाद को घेरेंगे परिवारवाद पर? देखिए, औरों से नीतीश कुमार का अलग, नीतीश कुमार स्वयं पहल नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कुछ काम अपने से नहीं करते, बोलते भी नहीं है अपने से। जो करना होता है उनके सहयोगी बोलते हैं, आगे आते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार की यह खासियत ऐसी है, उनकी सियासत ऐसी ही उनकी सियासत। तो जिस दिन से प्रचार होने लगा, पोस्टरबाजियां होने लगी, लोग कहने लगे कि आइए राजनीति में, यह भी कहते हैं। विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि पार्टी बनाया है, नीतीश कुमार फैसला लेंगे, वही जो करना होगा। जी, ऐसा तो नहीं है कि कहना है कि नहीं नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, फैसला वही लेंगे, क्या करना होगा। संजय झा ने भी आज यही कहा, फैसला नीतीश कुमार जी लेंगे। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि यह जो तस्वीर है कंधे पर हाथ रखने वाली, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश हुई है और इसीलिए इस तरह की तस्वीर जो है अंदर से बाहर आई। भाजपा को भी हो सकता है जोर देने की कोशिश हो नीतीश कुमार कि देखिए हमारे साथ जो है आपके कोर वोटर के भी बड़े नेता साथ में, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है निशांत कुमार के राजनीति में। सर आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न यह है मेरा कि लोग कह रहे हैं कि निशांत और विजय चौधरी, संजय झा की उम्र में बहुत फासला है, तो कंधे पे हाथ रखने का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो संस्कृति रही है उसमें लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत तरह की बातें आ रही है। देखिए, कंधा पर बहुत तरीके से हाथ रखा जाता है, जब सहारे की जरूरत होती है तब भी कंधा का सहारा रखना पड़ता है, दूसरे कंधा, और जब छोटा बच्चा होता है वो भी कंधा पर बैठ जाता है और गार्जियन उसको कंधा पर लेकर घुमाता है। ये सब एक बातें हैं, अब इसमें रहस्य खोजने की बात नहीं है, समझे। जिस पर निशांत को भरोसा लगा उसका उन्होंने सहारा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि खास तस्वीर के मतलब क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।